ओम श्री गुरुवे नमः। जीवन की सफलता यह नहीं है कि किसी ने कितना धन, कितना वैभव, कितनी शक्ति तथा कितना अधिकार प्राप्त कर लिया, बल्कि जीवन की सफलता यह है कि उसने कितने लोगों का हृदय जीत लिया है, कितनों के हृदय पर मनुष्यता की अमिट छाप छोड़ी है, कितने लोगों का विश्वास किस सीमा तक जीता है, उसने अपने आचरण से कितने लोगों को याद करने के लिए विवश कर लिया है। ऐसी लोकप्रियता ही जीवन की वास्तविक सफलता है और यह लोकप्रियता गुण, कर्म, स्वभाव तीनों की श्रेष्ठता से ही प्राप्त हो सकती है। राजा बाली ने किसी बात पर रुष्ट होकर अपने प्रधानमंत्री भद्रजीत को पद से हटा दिया। लोक मंगल के लिए पद नहीं, श्रेष्ठ भावना चाहिए। भद्रजीत अपनी आदर्श निष्ठा पर अडिग रहे। उन्होंने जनसंपर्क साधा और लोक सेवा के कार्यों में संलग्न हो गए। प्रजा का सहयोग पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ा। फलतः भद्रजीत के सुख संतोष में भी वृद्धि हो गई। राजा की इच्छा हुई कि मंत्री को मिली सजा का फल आंखों से देखें। राजा वेश बदल कर भद्रजीत के पास पहुँचे तो देखा कि वे तो बहुत कुशलपूर्वक हैं। अभाव परेशानी का कोई चिन्ह वहाँ नहीं था। वेश बदले हुए राजा ने जब पूछा तो भद्रजीत ने कहा, मेरे ऊपर राजा का बड़ा उपकार है। मुझे यह समझने का अवसर मिला कि पद की अपेक्षा अपने कर्म और व्यवहार का प्रभाव कितना अधिक सार्थक होता है। आज मेरे और मेरी आराध्य जनता के बीच केवल स्नेह सूत्र है। पद, प्रतिष्ठा और औपचारिकता की खाई पड़ चुकी है। सुख दुख में जो आत्मीयता अब अनुभव हुई वो पहले कहाँ थी। राजा समझ गई कि सत्पुरुष पद से नहीं अपने गुण, कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता से सम्मान पाते हैं। जिसका स्वभाव मधुर है, जो क्रोध के कारण होने पर भी शांत एवं संतुलित रहता है, छोटे बड़े सभी व्यक्तियों से समान प्रसन्नता से मिलता है और बात करता है, किसी की निंदा नहीं करता, जो परदोष दर्शी न होकर पर गुण गायक होता है, वह व्यक्ति सहज ही श्रेष्ठ स्वभाव के कारण लोकप्रियता पा लेता है। पावन स्वभाव के लोग निश्चय ही परमार्थ कर्मों में विश्वास रखते हैं। परमार्थ अथवा परोपकार का छोटा सा भी अवसर आने पर सुकृत स्वभाव का व्यक्ति बिना किसी प्रोत्साहन से स्वतः उसमें लग जाता है। किसी का दुख देख आंसू भर लाना और हर्ष देख पुलकित हो उठना श्रेष्ठ स्वभाव के व्यक्तियों की एक प्राकृतिक विशेषता होती है। ऐसे पुनीत पुरुषों को भला कौन ना जानेगा, कौन ना याद करेगा। जो सदाचारी है, सुकर्मवान है, उसका आचरण ही उसको लोकप्रिय बना देगा। लोग उस पर विश्वास करेंगे और आदर की दृष्टि से देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। कर्मों की श्रेष्ठता एवं निष्कलंकता में आस्था रखने वाला मनुष्य बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी किसी को धोखा नहीं देगा, मिथ्याचरण अथवा आडंबर का अवलंबन ना लेगा, कोई भी ऐसा काम ना करेगा जिससे वह उस परिवार, समाज, राष्ट्र अथवा मानवता को लांछित करता हो। सुकृति के हृदय में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों का वेग नहीं रहता। ऐसे चारों चरित्र लोग अपने कर्तव्यों, अधिकारों अथवा शक्तियों का प्रयोग ऐसी दिशा में नहीं करते जिससे उनकी नागरिकता एवं नैतिकता पर आँच आए। ऐसे श्रेष्ठ लोगों की तरफ लोकचित आकर्षित होने लगता है। जय गुरुदेव।